देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्या श्रृंखला में क्या आगे जाएगा। देखिए आपको ये सीरीज दिया है, इसके बताना है एक प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या जुड़ रहा है, पहले आपको यही देखना है इसमें क्या जुड़ रहा है। तो देखिए 12 में अगर 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 में अगर 11 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसी तरह 34 में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो जो अगला नंबर होगा उसमें 11 जोड़ना पड़ेगा। तो 45 में जब 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 56 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आ जाएगा। देखिए वही सेम आपको बताना है, इसमें भी श्रृंखला वाला क्वेश्चन है। अब देखिए अब 151 से 7 तो बहुत कम हो रहा है, इसी तरह 181 से 10 हो रहा है, 211 से 4। तो अब आपको इतने ही में रिलेशन ढूंढना। देखिए क्योंकि बढ़ नहीं रहा ना तो घट रहा, तो इसको कैसे किया है। देखिए 1 5 1 6 होता है, 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह 1 8 1 9 1 10। इसी तरह 2 1 3 1 4। देखिए सब इस पे फिट बैठ रहा है, तो आप इसको भी देखेंगे 2 4 6 होगा, 1 कितना होगा, 7। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जितने आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप एग्जाम में कर पाएंगे। ये सब का बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं होता, ये सब डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी एग्जाम में लगा पाएंगे। देखिए किसी निम्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो इसमें आपको बताना है कि संख्या क्या होगी। अब देखिए इसमें कितना इसमें जुड़ रहा है, ठीक है। देखिए 2225 से कितना हो रहा है, 2289 हो रहा है। फिर देखिए 2300 कितना हो, 2361 हो रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर जुड़ा हुआ होगा। तो इसमें कितना जुड़ा हुआ है, देखिए अब इसमें 2225 है, 2289, तो 89 में से 25 घटा लीजिए तो 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6। यानी कितना जुड़ा हुआ है, 64 जुड़ा हुआ है। अब इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो इधर 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर इधर कितना है, अभी 5 बचा है। 5 में से उधार लेगा 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 72 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो अगला होगा, अब देखिए इन दोनों हमें तो अभी नहीं पता चल पा रहा है कि कितना बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इन दोनों में देख लीजिए कितना डिफरेंस है, 8 का। कितना है, 8 का। यानी नीचे वाला जो फिर जुड़ेगा वो कितना जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा, ठीक है। तो 72 8 कितना हो जाएगा, 80। यानी इसमें अब कितना जुड़ेगा, 80 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा, 80 जुड़ेगा। तो 80 जोड़ दीजिएगा। तो देखिए 0 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। कितना होगा, 1 होगा। फिर 8 6 कितना होता है, 14। तो फिर 4 हो जाएगा। देखिए एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, 1 और 4 एक ही ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे ही आपको ऑप्शन मिले तुरंत टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना है। उम्मीद कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि 315 317 और 322 329 340 में अगला जो सीरीज है वो क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना कितना जुड़ा हुआ है। देखिए 315 में कितना जुड़ा हुआ है, इसमें +2 जुड़ा हुआ है। 317 में कितना जुड़ा हुआ है, इसमें +5 जुड़ा हुआ है। 17 5 कितना होता है, 22। फिर यहाँ पर देख लीजिए कितना जुड़ा हुआ है, 22। और इधर कितना हुआ, 29। तो 22 7 कितना होता है, 29 होता है। और यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है, 29 में कितना जोड़ेंगे, 40 हो जाएगा। तो 11 जुड़ा हुआ, कितना जुड़ा हुआ, 11। तो देखिए सीरीज में क्या जुड़ा है, देखिए 2 से फिर क्या हो रहा है, 5 5 से फिर 7 हो रहा है, फिर 11, ठीक है। यानी इसमें क्या जुड़ रहा है, अभाज्य संख्या जुड़ रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, अभाज्य संख्या जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, अभाज्य संख्या। तो 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा आता है, 13 आता है। क्या आता है, 13। यानी इसमें कितना जुड़ेगा, +13 जुड़ेगा। तो देखिए 40 में 13 जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 40 13 53 हो गया, यानी 353 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसमें निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है। तो देखिए इसमें आपको बताना है इसमें अगली संख्या कौन सी है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, इसमें आपको पहले देखना है कि क्या रिलेशन लग रहा है। देखिए जैसे ये कितना हो रहा है, 4 से 9 हो रहा है, ठीक है। 9 से 17 हो रहा है, 17 से 35 हो रहा है। जस्ट देखिए इसमें 4 से 9 हो रहा है, यानी +2 हो रहा है, 4 दूनी 8 और +1 कितना हो रहा है,
9। देखिए 4 दूनी 8 1 9 हो रहा है। इसी तरह इसमें देख लीजिएगा 9 दूनी 18 और -1 हो रहा है, यानी इसमें 2 का गुणा हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। फिर अगले में देख लीजिए 17 दूनी 34 और एक क्या हो रहा है, 35 हो रहा है। यानी देखिए एक बार 2 का गुणा हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। देखिए यहाँ जैसे प्लस हुआ तो अगले माइनस हुआ होगा, तो 35 दूना 70, ठीक है, 35 दूना क्या होगा 70 और -1 हुआ है तो क्या हुआ 69 हुआ है। यानी अगला बार जो होगा उसमें क्या करेंगे, प्लस के 2 गुणा गुणे 2 करेंगे और यहाँ पर देखिए माइनस हुआ तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखिए 2 9 18 गुणा करेंगे, 2 9 18 और ये क्या हो जाएगा 19, यानी इकाई का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और देखिए सिर्फ किस ऑप्शन में दिख रहा है, पहले वाले में दिख रहा है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 2 9 18 एक 19 हो जाएगा और 2 6 12 एक क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है जो इसमें सीरीज चल रहा है तुरंत आपको पहले देखना है, जो हम कर रहे हैं किस ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है, उसको तुरंत टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत टाइम का प्रॉब्लम होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है, आपको बताना है कि इसमें अगली संख्या क्या है। तो देखिए इसमें पहले पता करिए क्या जुड़ रहा है, क्या गुणा हो रहा है, क्या भाग हो रहा है। तो देखिए जैसे ये है 4 से 12 हो रहा है, ठीक है, और फिर क्या हो रहा है 12 से 16 हो रहा है, ठीक, यानी कितना जुड़ रहा है, इसमें 8 जुड़ रहा है, फिर कितना जुड़ रहा है 4 जुड़ रहा है, 16 से 80 हो जा रहा है। तो 16 5 80, यानी गुणा वाला रूल चल रहा है इसमें। देखिए तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए 4 से 12 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है गुणे 3 हो रहा है, क्या हो रहा है गुणे 3। फिर 12 में 16 हो रहा है, यानी प्लस के क्या हो रहा है 4 हो रहा है। फिर 16 गुण 80 कैसे हो रहा है, तो 16 5 80 होता है, यानी प्लस गुणे में क्या हो रहा है 5 हो रहा है। फिर अगले में देख लीजिए 80 6 86, यानी प्लस के क्या हो रहा है 6 हो रहा है, प्लस के क्या हो रहा है 6 हो रहा है। अब देखिए नंबर तो चला, देखिए 3 4 5 6, इसी तरह इसमें आएगा। अब देखिए 86 का इसमें क्या होगा +6 है तो इसमें गुणे 7 हुआ होगा, ठीक है। देखिए इस नंबर तो आगे बढ़ रहा है लेकिन ये क्या हो रहा है पहले गुणा फिर प्लस फिर गुणा फिर प्लस फिर गुणा फिर प्लस हो रहा है। तो अब देखिए इसमें जब 7 का गुणा करेंगे, 86 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 6 42 और 7 8 56 और 56 4 60, यानी इसमें 7 का गुणा हुआ। तो आगे देखिए गुणे के बाद क्या आएगा प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस आएगा, और कितना आएगा 7 के बाद क्या आएगा 8 आएगा। तो 608 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 608 में 8 602 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 610 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 610 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए जैसे 11 है 12 है 23 है 35 है 18। तो देखिए 11 में पहले क्या जुड़ा हुआ प्लस के 1 जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है प्लस के 1 जुड़ा हुआ। फिर इसमें क्या जुड़ा हुआ है तो 12 और 23 कितना हुआ प्लस के 11 जुड़ा हुआ है। फिर 23 में 23 से 35 हुआ, यानी फिर क्या जुड़ा हुआ 12 जुड़ा हुआ है। फिर 35 में ये कितना है 58 है, ठीक है, तो ये कितना जुड़ा हुआ प्लस के 23 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से देखिए 11 12 और 23, यानी देखिए पीछे वाला संख्या दिख रहा है, यानी 11 को ऐसे रहने दो। अगर 23 देखिए 12 में 11 जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया 23 हो गया है, और 23 में 12 जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया 35 हो गया। तो 35 में देखिए 35 में 30 जुड़ा है तो क्या हो गया 58 हो गया। यानी अगली संख्या प्राप्त करने के लिए आपको पिछली संख्या जोड़ना पड़ेगा। तो हमें अगली संख्या प्राप्त करने के लिए ये पिछली वाली को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, यानी इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 8 5 कितना होता है 13, 8 5 कितना होगा 13 होगा। देखिए तो यहाँ क्या आएगा यानी 3 आएगा। फिर 5 3 8 1 कितना होगा 9, यानी कितना हो जाएगा 93, कितना हो जाएगा 93। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिया है 15 6 18 9 21 3 24 का रिलेशन क्या होगा। अब इसमें देखिए 15 से क्या हो रहा है 6, ठीक है, 6 से 18 हो रहा है, 18 से 9 हो रहा है, 21 से 3 हो रहा है, 3 से 24। अब इसमें तो जोड़ या जोड़ वाला रूल नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए कहीं घट रहा है, देखिए घट रहा है हर जगह, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए डिजिट का सम भी होता है। देखिए जैसे 5 1 कितना हो रहा है 6, 5 1 कितना हो रहा है 6,
8 एक कितना हो रहा है 9 हो रहा है, 2 एक कितना हो रहा है 3, इसी तरह 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ये किसी न किसी का स्क्वायर दिख रहा है, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है। किसका होता है 15 का। फिर इस 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। फिर ये किसका होता है 19 का होता है, किसका होता है 19 का होता है। अब देखिए 15 2 17 2 19, तो अगला क्या होगा 21 होगा, 21 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, कितना होता है 441। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आप अगर मैथ पढ़ रहे हैं ठीक है, तो उसमें देखिए चक्रवृद्धि ब्याज वाले में अगर चैप्टर पढ़ेंगे चाहे साधारण ब्याज पढ़ेंगे, वहाँ आपको स्क्वायर और वर्ग स्क्वायर या क्यूब आना चाहिए। तो कम से कम 30 तक तो वर्ग आपको याद होना चाहिए और 20 तक घन याद होना चाहिए, यानी क्यूब याद होना चाहिए। दोस्तों यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्वेश्चन नहीं देखे तो हमारे चैनल से देख सकते हैं। आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हम आपको ट्रिक से बताएंगे, कोई आपको फार्मूला से क्वेश्चन नहीं लगाना है, तो इसको एक बार जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया 15 दिया है, फिर 17 दिया है, तो 15 में +2 जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है प्लस के 2। फिर 17 में क्या हुआ है 22 हुआ है, यानी क्या जुड़ा हुआ है प्लस के 5 जुड़ा हुआ है। फिर 22 से क्या हो रहा है 29 हो रहा है, तो इसमें कितना जुड़ा हुआ प्लस के 7 जुड़ा हुआ है। 29 से कितना हो रहा है 40 हो रहा है, तो इसमें कितना जुड़ा हुआ है प्लस के 11 जुड़ा हुआ है। अब देखिए सीरीज क्या चल रहा है 2 5 7, फिर देखिए 5 से 7 हो रहा है, 7 से 11 नहीं। अब ये हमारा कैसे नंबर चल रहा है, देखिए 2 जुड़ रहा है, फिर 5 जुड़ रहा है, फिर 7 जुड़ रहा है, फिर 11 जुड़ रहा है। इसके मतलब ये सब संख्याएं कैसे हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है। तो 11 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आएगा 13 आएगा, क्या आएगा 13, यानी अगले में कितना जुड़ेगा 13 जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा 13। तो 40 में 13 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा ये 53 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 53। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। अब इसमें देखिए क्या जुड़ रहा है, देखिए 14 से कितना हो रहा है 22, 22 से 32। अब देखिए लगभग थोड़ा पास पास में डिजिट दिया है, तो इसमें जोड़ या घटाव हो सकता है। तो देखिए बढ़ रहा है तो जोड़ होगा। देखिए अब 14 से कितना हो रहा है 22, यानी इसमें कितना जुड़ा हुआ है, देखिए 14 8 कितना होता है 22 होता है। 22 से कितना हो रहा है 32, यानी प्लस के क्या हुआ है 10 हुआ है। फिर 32 से कितना हो रहा है 44 हुआ है, तो 32 12 44 होता है। ठीक है, 44 से कितना हुआ है 58। ठीक है, 44 से कितना हुआ 58, तो कितना जुड़ा हुआ प्लस के 14 जुड़ा हुआ है। फिर अब देखिए 44 से 58 हो गया, फिर 58 से 74 कितना हुआ है 58 से 74, यानी कितना जुड़ा हुआ प्लस के 16 जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए कितना जुड़ा 8 10 12 14 16, यानी अब क्या जुड़ेगा 18 जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा 18। तो 74 में 18 जोड़ दीजिएगा, तो 8 4 कितना होगा 12, 8 4 कितना होगा 12, यानी इकाई अंक कितना होगा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और 74 में 18 जोड़ लीजिए, देखिए 8 4 12 होने से हमारी इकाई अंक 2 इसी में दिख रहा है, तो यही क्या होगा सही होगा। 74 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 92 ही आएगा। तो आपको ऑप्शन जरूर देखते रहना है, तो इससे क्या होगा आपका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो आपको टाइम बचेगा, और जो टाइम बचेगा उसको आप दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या आएगा, अब देखिए 6 है 96 है 196 306। अब इसके सीधे सीधे देखिए इकाई का अंक क्या हो रहा है 6 6 आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ जरूर जुड़ रहा है। तो देखिए 6 से 96 क्या हो रहा है प्लस के 90 जुड़ा हुआ है। अब 96 से क्या हो रहा है 196, यानी सीधे सीधे दिख रहा है, इसमें कितना जुड़ेगा प्लस के 100 जुड़ेगा। अब 196 से कितना हो रहा है 306 हो रहा है, 196 से 306 हो रहा है, इसमें कितना जुड़ा हुआ है 110 जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है 110 जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए 90 100 110, तो अब आगे कितना जुड़ेगा 120। भाई इसमें 10 बढ़ रहा है ना, तो आगे भी 10 बढ़ेगा, तो 110 में कितना 10 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 120, यानी अब कितना जुड़ेगा 120 जुड़ेगा। तो 306 में
जब 120 जोड़ेंगे तो कितना, देखिए 300 एक कितना होगा 400 और 20 6 26, यानी 400 कितना होगा 26 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित क्रम में अगली संख्या की पहचान करें। दिया है 2 दिया है, 5 दिया है, 10 दिया है और 17 दिया है। तो इसमें देखिए क्या क्या जुड़ रहा है, 2 में 2 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, यानी क्या जुड़ रहा है प्लस के 3 जुड़ रहा है, प्लस के 3 जुड़ रहा है। फिर 5 से 10 हो रहा है, यानी कितना जुड़ रहा है प्लस के 5 जुड़ रहा है। 10 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, यानी कितना जुड़ रहा है प्लस के 7 हो रहा है। यानी 3 5 देखिए संख्याएं, ये जो 3 5 7 है क्या है अभाज्य संख्याएं है, क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होगा 11 होगा, क्या होगा 11। तो इसमें कितना जुड़ेगा प्लस के 11 जुड़ेगा। तो 17 11 क्या हो जाएगा 17 1 18 10 28 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 2 से 10 हो रहा है, 10 से 30, 30 से 68। तो आपको बताना है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए अब ये 10 है, ये 30 है, ये क्या है 68 है। तो इसमें कौन सा रूल लगा है, देखिए अगर इसमें हम प्लस के क्या करते हैं 8 करते हैं, और इसमें क्या हो जा रहा है प्लस के 20 हो जा रहा है, और 30 से क्या हो जा रहा है 68 हो जा रहा है, यानी क्या हो रहा है ये 38 हो जा रहा है। ठीक है, 30 30 60, 30 30 60 और 8 68 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कौन सा रूल लग रहा है, देखिए इसमें से नहीं हो पाएगा, इसमें से देखिए प्लस वाले से ही नहीं हो पाएगा। तब क्या करेंगे, आपको ये भी दिखाना है, एक ऐसा भी आता है जैसे ये है 1 का क्यूब में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। इसी तरह 2 के क्यूब में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8 होगा, 8 2 10 हो जाएगा। इसी तरह देखिए अब 3 के क्यूब में अगर 3 जोड़ते हैं, 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा, और 3 जोड़े कितना हो जाएगा 30। इसी तरह 4 के क्यूब में 4 का क्यूब कितना होता है 4 का क्यूब 64 होता है, 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 68। यानी देखिए इसका क्यूब में वही जिसका क्यूब कर रहे हैं वही नंबर जुड़ रहा है। तो अगला नंबर क्या होगा 5 का क्यूब प्लस के 5 हो जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 130। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला में अनुपस्थिति ज्ञात करना, यानी इसका बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या आएगा। अब इसमें देखिए कितना जुड़ रहा है 4 से 17 हो रहा है, तो यानी कितना जुड़ा हुआ है 13 4 17। फिर 17 से क्या हो रहा है 34, यानी इसमें कितना जुड़ रहा है प्लस के 17 जुड़ रहा है। 34 से कितना हो रहा है 53 हो रहा है, कितना हो रहा है 53। अब देखिए 13 से 17 हो रहा है, इसके मतलब 13 से 17 यानी मतलब समझ रहे हैं ये प्राइम नंबर होता है। तो अगला प्राइम नंबर कितना होगा 19 होगा। तो देखिए 34 में अगर 19 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। फिर 53 से 76 हो रहा है, 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है 23 होता है, कितना होता है 23, यानी 53 में 23 जुड़ा हुआ है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं 53 में कितना जुड़ा हुआ है 23 जुड़ा हुआ, तो क्या हो गया 76 हो गया। तो अगला नंबर क्या होगा, तो 23 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है 29 होता है, क्या होता है 29। तो 76 में अगर 29 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 9 6 कितना होता है 9 6 15, 9 6 15, 9 6 क्या होगा 15 होगा। ठीक है, और ये हमारा 7 है, और 7 2 9, 7 2 9 और ये कितना होगा 10 हो जाएगा, यानी 105 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। आपको बताना इसमें जो दिया है अगली संख्या क्या होगी। तो 0 से कितना हो रहा है 2 हो रहा है, यानी इसमें कितना हुआ होगा प्लस के 2। फिर 2 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है, प्लस के 4 हो रहा है। 6 से कितना हो रहा है 12 हो रहा है, तो इसमें कितना है प्लस के 6 है। 12 से कितना हो रहा है 20 हो रहा है, तो प्लस के कितना है इसमें 8 है। ठीक है, फिर 20 से 30 हो रहा है, यानी प्लस के कितना दिया है इसमें 10 दिया है। 30 से कितना हो रहा है 42 हो रहा है, 30 से 42 हो रहा है, यानी कितना जुड़ा हुआ है प्लस के 12। तो ये देखिए 2 2 आगे जुड़ता जाता है, तो 12 के बाद कितना जुड़ेगा 14 जुड़ेगा। तो 42 में 14 जोड़ोगे 42 4 46 10 56। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या क्रम को पूर्ण करें। अब देखिए 2 से 5 हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है, 10 से 17। तो देखिए 2 से 5 होने मतलब इसमें कितना जुड़ा हुआ है प्लस के 3, और 5 से फिर 10 हो रहा है तो कितना जुड़ा हुआ है प्लस के 5।
फिर 10 से 17 हो रहा है तो यानी प्लस के 7, फिर देखिए 17 से कितना हो रहा है 26, 17 से कितना हो रहा है 26 हो रहा है, तो कितना जुड़ा हुआ है 9 जुड़ा हुआ है। तो देखिए 3 5 7 9 यानी ये विषम संख्याएं जुड़ रहा है, इसमें क्या जुड़ रहा है विषम संख्याएं जुड़ रहा है। नहीं अब भाज्य संख्या देखिए 3 को देख के आप आगे बढ़ जाएंगे तो गलत कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक अभाज्य था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से 3 5 7 9 हो रहा है, इसके मतलब यहाँ पर विषम संख्याएं जुड़ रहा है, ठीक है। इसी तरह 26 से देखिए क्या हो रहा है 37 हो रहा है, तो 9 के बाद क्या जुड़ा हुआ है 11 जुड़ा हुआ है, 9 के बाद क्या जुड़ा हुआ है 11 जुड़ा हुआ है। तो अगला विषम संख्या क्या हो 11 के बाद 13 हो जाएगा, तो इसमें कितना जुड़ेगा 13 जुड़ेगा। तो 37 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37 3 40 10 50, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि इसमें दिया 23 28 34 41 49, तो आगामी संख्या क्या होगा, तो यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा। अब इसमें देखिए कितना जुड़ रहा है 23 5 28 होता है, यानी प्लस के क्या जुड़ रहा है 5, 23 से क्या हो रहा है 28 हो रहा है, यानी प्लस के 5 जुड़ा है। 28 में कितना जुड़ेगा तो 34 होगा, तो 28 से 6 जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा 6 जुड़ा है, तो 34 हुआ है। 34 से कितना हुआ है 41 हो रहा है, कितना हो रहा है 41 हो रहा है, तो इसमें कितना जुड़ा हुआ है प्लस के 7 जुड़ा हुआ है। 41 से कितना हो रहा है 49 हो रहा है, तो कितना हो रहा है प्लस के 8, यानी नंबर एक का नंबर आगे बढ़े। देखिए 5 से 6 6 से 7 7 से 8, तो 8 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 49 और 9 कितना होता है 49 और 9 कितना होता है 58 होता है, कितना होता है 58, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो। अब देखिए ये दिया है 32, देखिए यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे दिया, इसके मतलब ये 322 मत पढ़िएगा, ठीक है। यानी देखिए यहाँ भी 32, यहाँ भी 32, यहाँ भी 32, यहाँ भी 32, यहाँ भी 32 है, ठीक है। और फिर अगले में भी क्या आएगा 32 ही आएगा, अगले वाले में क्या आएगा 32 आएगा। अब आपको ये वाला पैटर्न देखना, 2 से कितना हो रहा है 4, 4 से कितना हो रहा है 12, 12 से 48, 48 से क्या हो रहा है 240। तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है, देखिए 2 से 4 हो रहा है यानी गुणे के 2 हो रहा है, ठीक है। और 4 से कितना हो रहा है 12, यानी गुणे का कितना हो रहा है 3 हो रहा है। 12 से 48 हो रहा है यानी गुणे का 4 हो रहा है। तो 48 में क्या हुआ देखिए 2 3 4 हुआ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना होगा 5। तो अगला जो नंबर होगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 240 में किसका गुणा होगा 6 का, तो 240 में 6 का गुणा करेंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो 32 वाला देखिए, तो 240 में 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 सुनाए शून्य होगा, 6 चौक 24 और 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 2 14 हो जाएगा, यानी 1440 हो जाएगा। 1440 32 1440, देखिए 32 इसमें तो है लेकिन इसमें 1440 लास्ट में नहीं है, 1440 32 1440 कौन से ऑप्शन में है बी में, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, देखिए 1 दिया है 4 दिया 27 दिया 256, तो इसमें क्या होगा देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन यहाँ 27 दिया यानी क्यूब है। देखिए ये नियम चला, 1 की पावर 1 कितना होगा 1 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 256 होता है। तो अगला जो आपका आएगा सीरीज वो क्या होगा 5 की पावर 5 होगा, कितना होगा 5 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 कितना होता है देखिए ये होगा आपका 5 की पावर 5, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5, देखिए यही 5 हो गया, आपको इसी गुणा कर लेना। तो 50 25 5 125 25 625 और 625 25 कितना हो जाएगा 3125 होता है, कितना होता है 3125, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे भी अगर आपको ऑप्शन देखिए 50 25 25 125 25 625, तो 625 से अब 5 में गुणा होगा तो आगे ही तो बढ़ेगा, ये कम हो जाएगा। और 625 में जब 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3125 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो पैटर्न में उपयुक्त है। अब देखिए जैसे 11 दिया है, 11 का 121 है, ये 11 के ये 1331 है। तो देखिए 11 का स्क्वायर होता है,
सॉरी ये 11 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी इसमें 11 का गुणा कर दिया। फिर इसमें एक 11 का क्यूब होता है, क्या होता है 11 का क्यूब, देखिए यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, जैसे देखिए 11 की पावर एक क्या होगा 11 होगा, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 होगा, अब 11 की पावर जो क्यूब है वो कितना होता है 1331, तो अगला जो होगा वो 11 की पावर क्या होगा 4 होगा, क्या होगा 11 की पावर 4। आपको क्या पूछा है 11 की पावर 5 पूछा है, तो देखिए 11 की पावर जो 4 होता है उसका वैल्यू दिया है, तो 11 की पावर 5 पूछ रहा है तो एक 11 और आ जाएगा, बस 16 ये दिया है 14,641 में क्या करना है, सिर्फ आपको 11 का गुणा कर देना है, जो आएगा वहीं क्या होगा आंसर होगा। तो जब आप गुणा करेंगे तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या ऑप्शन क्या होगा एक सही हो जाएगा। तो देखिए जब ऐसे गुणा करेंगे तो एक में एक का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा एक आएगा, कितना आएगा एक आएगा, तो दो ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा, यानी ए और सी में दो में से एक सही होगा, लेकिन जब आप गुणा करेंगे तो यही आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 11 से कितना हो रहा है 14 हो रहा है, यानी प्लस के 3 हो रहा है, 14 से 19 हो रहा है, प्लस के 5 हो रहा है, 19 से कितना हो रहा है 26 हो रहा है, तो प्लस के 7 हो रहा है, 26 से कितना हो रहा है 35 हो रहा है, 26 से 35 यानी 4 5 9 यानी प्लस के 9 जुड़ रहा है, तो 35 से आगे क्या होगा, देखिए 3 5 7 2 9 और 9 2, अब देखिए 7 से 9 हो रहा है, यानी ये सब विषम संख्याएं चल रहा है, क्या चल रहा है विषम संख्या, तो 9 के बाद कितना होगा 11 होगा, तो 35 में 11 जोड़ेंगे 35 से 36 10 46, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। 15 28 17 25 19 22 21 19 के बाद क्या आएगा, तो इसमें देखिए क्या जुड़ रहा है भाई, 15 से क्या हो रहा है 18 हो रहा है, यानी इसमें कितना जुड़ रहा है प्लस के 3 जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है प्लस के 3, 28 से क्या हो जा रहा है 17 हो रहा है, यानी घट भी रहा है, तो 28 से 17 कितना हो जाएगा, नहीं ऐसे करिएगा, इसका ऐसे करिएगा तब ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखिए अब यहाँ देखिए 15 2 17 17 2 19 2 21, ठीक है, और जो भी आएगा वो क्या होगा 23 होगा, यहाँ क्या आ जाएगा 23 आएगा। पहले देखिए पहले शुरू किए तो 15 2 17 2 19 2 21 2 23, यानी 23 वाला ऑप्शन सही होगा, यानी 24 वाला देखिए 24 शुरू ये नहीं होगा और ये भी 24 शुरू है ये भी नहीं होगा। फिर देखिए अब इसमें अगला है जो घट रहा है, तो 28 में से 28 घट के कितना हो रहा है 25, यानी इसमें माइनस के 3 घट रहा है, 25 में से 22 25 से क्या हो रहा है 22, यानी इसमें भी -3 घटा है, 22 से क्या हुआ 19, यानी इसमें भी -3 घटा है, तो 19 में से माइनस अगर 3 घटेगा तो 19 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 16, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा, इसी वाला सही हो जाएगा।